हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे पहले हमने जो अध्ययन किया है हमारे राजस्थान की जो चित्रशैली है, जिस चित्रशैली का नाम है जयपुर चित्रशैली। कौन सी बच्चों? जयपुर चित्रशैली। इससे से पहले वाली जो हमारी क्लास है उसके अंदर जयपुर चित्रशैली के बारे में अध्ययन किया था। उसके जो अध्ययन किया था उससे सबसे पहले जो हमने देखा था प्रधान रंग। उसके अंदर प्रधान रंग कौन से है, प्रारंभ काल कब से है, स्वर्ण काल कब से है और प्रमुख चित्रकार कौन कौन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बारे में हम अब जो हमारी जो अभी क्लास है इसके अंदर उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। एक बार फिर वापस आप देख सकते हो जयपुर चित्रशैली के बारे में जो हमने पिछली क्लास में देखा था, तो एक बार वापस आप इसको रिविजन कर सकते हो कि जयपुर चित्रशैली यदि पूछा जाए प्रारंभ काल किसका है, तो प्रारंभ काल किसका है? स्वाई जय सिंह का। किसका काल है? स्वाई जय सिंह का काल है। वो क्या है? जयपुर चित्रशैली का क्या है? जो प्रारंभ काल। यदि पूछा जाए स्वर्ण काल किसे कहते हैं, स्वर्ण काल के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं। तो जो स्वर्ण काल है स्वाई प्रताप सिंह का काल। किसका है? स्वाई प्रताप सिंह का जो काल है वो जयपुर चित्रशैली का जो क्या स्वर्ण काल माना जाता है। फिर पूछा जाए प्रधान रंग कौन से, तो प्रधान रंग दोस्तों हरा और गेरुआ। कौन सा है? हरा और गेरुआ। हरा और गेरुआ क्या इसके प्रधान रंग है? किस चित्रशैली के? जयपुर चित्रशैली के। फिर पूछा जाए प्रमुख चित्रकार कौन कौन से? प्रमुख चित्रकार देखेंगे तो गोपाल, उदय, उपमा। ये तो क्या इसका फर्स्ट है। क्या है? फर्स्ट जो चित्रकार है उनका नाम है गोपाल, उदय और उपमा। आगे देखेंगे हमारा जो अगला पेज है, जो हमारा अगला पेज आएगा उसके ऊपर वो भी चित्रकार है, उनके बारे में हम क्या अध्ययन करेंगे। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा और चित्रकार है, जो चित्रकारों के नाम आप यहाँ दोस्तों देख सकते हो। जो है एक तो साहिबराम, गंगबख्श। कौन है? गंगबख्श और शालिग्राम। क्या है? साहिबराम, गंगबख्श और शालिग्राम। फिर देखेंगे 3 नंबर पे घासीदास, लक्ष्मण दास, गोपाल दास। जिस चित्रशैली में पीछे दास आ जाए, लक्ष्मण दास, गोपाल दास, घासीदास, तो आपको वहीं पे कॉमन याद कर सकते हो कि घासीदास, लक्ष्मण दास और गोपाल दास आ जाए तो किस चित्रशैली होगा? जयपुर चित्रशैली। कौन सी? जयपुर चित्रशैली हो जाएगी। जैसे हम अपने अगले बिंदु की ओर देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि मध्यम कद काठी। क्या? मध्यम कद काठी के पुरुषों की सुंदरता का वर्णन। किसका वर्णन है? मध्यम कद काठी के पुरुषों की सुंदरता। किसकी सुंदरता का वर्णन है? पुरुषों की सुंदरता का वर्णन है। फिर देखेंगे मध्यम कद काठी के महिला की सुंदरता। किसका? महिला की सुंदरता का वर्णन भी किया गया। पुरुषों की मध्यम कद काठी के पुरुषों की सुंदरता का वर्णन किया गया और महिला की सुंदरता की कद काठी का वर्णन किया। किसमें किया गया? मध्यम कद काठी के वर्णन किया गया। सुंदरता का वर्णन किसका किया गया है? ये तो मध्यम कद काठी पुरुषों की सुंदरता का और एक है मध्यम कद काठी महिला की सुंदरता का वर्णन किया गया। फिर हमारा जो अगला पॉइंट देखेंगे तो वट वृक्ष, सफेदा, हाथियों की लड़ाई का वर्णन। इनमें और भी वर्णन पूछा जाए तो किन का वर्णन है? वट वृक्ष का, सफेदा, हाथियों की लड़ाई का भी वर्णन हमें देखने को मिलता है। कौन सी हमारी चित्रशैली? जयपुर चित्रशैली के अंदर। फिर देखेंगे इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जुलूस, थिएटर, बाग बगीचे, शहरी सौंदर्य का भी वर्णन देखने को मिलता है। ये हमारे को सौंदर्य देखने को मिलते हैं जो जयपुर चित्रशैली उसके अंदर। राम सिंह द्वितीय के काल में यूरोपीय चित्रों का चित्रण सबसे ज्यादा जो हुआ है राम सिंह द्वितीय के काल में जो हुआ है, यूरोपीय चित्रों का भी चित्रण देखने को हमें मिलता है। प्रमुख चित्र कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये तो चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रमुख चित्र कौन कौन से तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आदमकद चित्र। कैसे चित्र? आदमकद। आदमकद का मतलब आप समझ सकते हो कि 3D, मतलब जो आदमकद चित्र होते हैं जो देखने में एकदम हमारे को 3D दिखती है, मतलब एकदम आभासी हमारे को दिखती है, जैसे हमारे सामने एकदम सीधे ओरिजिनल खड़े, तो उसको क्या कहते हैं? आदमकद चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आदमकद चित्र कहते हैं। एक चित्रकार हुआ था जिसका नाम था साहिबराम। एक चित्रकार हुआ जिसका नाम क्या था? साहिबराम। क्या नाम था? साहिबराम ने ईश्वर सिंह, किसका? ईश्वर सिंह का पूर्ण आदम का चित्र एवं प्रताप सिंह का अर्ध आदम का चित्र बनाया। जो ये आदम का चित्र है ये साहिबराम के द्वारा बनवाया गया। एक तो ईश्वर सिंह का बनाया जो आदम का चित्र पूरा बनाया था, और एक प्रताप सिंह का जो कि अर्ध आदम कद मतलब आधा आदम का चित्र बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? साहिबराम के द्वारा बनाया। किसके द्वारा? साहिबराम के द्वारा बनाया गया था। अब बढ़ेंगे हमारा अगला बिंदु। जो हमें अगला बिंदु देखने को मिलता है तेल का चित्रण। किसका? तेल का चित्रण। किसका चित्रण आ जाएगा? तेल का। बच्चों तेल का चित्रण भी किस चित्रशैली में? जयपुर चित्रशैली। किस चित्रशैली में? जयपुर चित्रशैली में। जो किसके द्वारा? शिव नारायण। किसके? शिव नारायण के द्वारा चित्रित किया गया था। यशोधरा का चित्र। फिर कौन सा? यशोधरा का चित्र जो मोहम्मद शाह ने चित्रित किया था 1722 ईस्वी में। कब? 1722 ईस्वी में चित्रित किया। नोट लगा के महत्वपूर्ण एवं मोस्ट इंपोर्टेंट गजब ये बात याद रखना कि गंगावन युद्ध का भी चित्रण है। किसका? गंगावन युद्ध का भी चित्रण है। 1741 ईस्वी को किस किस के मध्य हुआ, तो आप ये देख सकते हो स्वाई जय सिंह किसके मध्य हुआ था। जो ये गंगावन का युद्ध है ये स्वाई जय सिंह के मध्य, स्वाई जय सिंह के
के मध्य और अभय सिंह के मध्य। जो किसके, अभय सिंह कहाँ के थे, जोधपुर के। अभय सिंह के कहाँ के थे, जोधपुर के। तो इसमें क्या हुआ, सवाई जय सिंह क्या हो गए, विजेता हो गए। सवाई जय सिंह क्या विजय हो गए। तो इनकी विजय की खुशी में लालचंद ने एक युद्ध का चित्रण किया। किसने चित्रण किया था, जो ये गंगावन का युद्ध जो हुआ था वो सवाई जय सिंह के और अभय सिंह के मध्य हुआ था। सवाई जय सिंह तो शासक कहाँ के, जयपुर के थे, और अभय सिंह कहाँ के शासक थे, जोधपुर के शासक थे। तो इसमें क्या हुआ, सवाई जय सिंह क्या है, विजय हो जाते, विजेता बन जाते, तो जीत जाते। तो जीत की खुशी में लालचंद ने इस युद्ध का चित्रण किया। किसने किया था, लालचंद के द्वारा। किस युद्ध का चित्रण किया गया, गंगावन युद्ध का चित्रण किया गया। कब किया गया, 1741 का जो युद्ध हुआ उस समय किसका चित्रण किया गया, लालचंद के द्वारा किया गया। जो इसमें क्या हुआ था, तो इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे जो चित्रण किया गया, किसका चित्रण किया गया, तो युद्ध का चित्रण किया। युद्ध में किसका चित्रण हुआ, तो चौगान में हाथियों की लड़ाई। किसकी, हाथियों की लड़ाई की युद्ध या लड़ाई का चित्रण किया। किसका चित्रण किया गया, हाथियों की युद्ध की लड़ाई का चित्रण किया। किसके द्वारा, लालचंद के द्वारा। फिर नोट लगा कि आप एक और बिंदु नोट कर लेना कि ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, कौन सी, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग आदम कदवा पोर्ट्रेट हेतु विख्यात है। जो कौन सी अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो क्या आदम कदवा पोर्ट्रेट फोटो हेतु विख्यात है। किससे, पोर्ट्रेट फोटो। आप समझते हो अभी कौन सा जमाना है, पोर्ट्रेट फोटो का जमाना है। शादी ब्याह में आप देखते हो तो वहाँ पे पोर्ट्रेट फोटो लेने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो ये पोर्ट्रेट फोटो और आदम कदवा मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। जो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो सबसे ज्यादा मुगल शैली से, किस शैली से, मुगल शैली से क्या सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावित है। मतलब इस शैली पर सबसे ज्यादा मुगल शैली का क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। किस शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, मुगल शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। आप इसको एक बार नोट करो तो और भी अच्छी बात है, साथ साथ में यदि नोट करो तो अच्छी बात है, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक नजर में आप वापस इसको देख सकते हो। चित्रकार मैंने आपको बता दिया है कौन कौन है, साई ब्राह्म है, ये वगैरह चित्रकार है। मध्यम कदकाठी के पुरुष की सुंदरता का वर्णन, मध्यम कदकाठी की महिलाओं का चित्र का वर्णन, वटवृक्ष, सफेदा, हाथियों का लड़ाई का चित्रण, ये मैंने बता दिया है। जुलूस, थिएटर, बाग बगीचे, शहरी सौंदर्य का विवरण है। रामसिंह द्वितीय के काल में यूरोपीय चित्रों का चित्रण है। प्रमुख चित्र मैंने अभी बता दिया आपको। आदमकद चित्र, जो साई ब्राह्म ने ईश्वर सिंह का जो आदमकद चित्र बनाया था, लेकिन जो प्रताप सिंह का उनका अर्ध आदमकद क्या चित्र बनाया था। तेल का चित्रण, यशोधरा का चित्र, तेल का चित्रण शिव नारायण के द्वारा। यशोधरा का चित्रण है वो मोहम्मद शाह 1722 के द्वारा। इसमें एक युद्ध का भी चित्रण आपको देखने को मिलता है। कौन सा युद्ध, जयपुर चित्रशैली के अंदर, तो युद्ध कौन सा है, गंगावन का युद्ध। कौन सा, गंगावन का युद्ध कब हुआ था, 1741 ईस्वी। इसके मध्य सवाई जय सिंह और अभय सिंह के मध्य हुआ था। जयपुर के राजा थे कौन, सवाई जय सिंह, जो क्या हुए थे, विजेता। इनकी विजयता की खुशी में ही लालचंद के द्वारा एक चित्र चित्रित किया गया था। जिस चित्र, कौन सा चित्र चित्रण किया गया था, तो कौन सा था, हाथियों के युद्ध की लड़ाई। किसकी, हाथियों के युद्ध की लड़ाई। एक और चित्रण चित्रित किया गया। तो देखिए ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, जिसमें आदम कदम पोर्ट्रेट फोटो विख्यात है। जो ये ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो आदम कदम पोर्ट्रेट फोटो है, तो ये फोटो चित्रों के लिए क्या है, विख्यात है। मुगल शैली का, इसमें क्या, मुगल शैली का सर्वाधिक इसमें प्रभाव हमें देखने को मिलता है। सर्वाधिक प्रभावित या सर्वाधिक इसमें मुगल शैली का क्या है, प्रभाव है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब जो हमारी चित्रशैली है उस चित्रशैली का नाम है शेखावाटी चित्रशैली। कौन सी, शेखावाटी चित्रशैली। शेखावाटी चित्रशैली के अंदर क्या है, आला गिला, फ्रेस्को, अराइश, अपना पत्ती। ये किस पत्ती पर आधारित है, ये आधारित है, आला गिला है, फ्रेस्को है, अराइश है, और ये अपना पत्ती पर आधारित कौन सी चित्रशैली हमारी हो जाएगी, हमारी चित्रशैली कौन सी, शेखावाटी चित्रशैली। जो ये चित्रशैली है, ये कला है जो इटली से बाहर था। ये जो कला है, आला गिला है, फ्रेस्को है, अराइश है, ये जो अपना पत्ती है, कहाँ से आई थी, ये कला कहाँ से आई थी, इटली से। कहाँ, इटली से कहाँ पर आई, भारत आई थी। इस शैली का सर्वाधिक जो विकास है, जो इस शैली का जो सर्वाधिक विकास है किसके काल का माना जाता है, जहांगीर के काल का। कहाँ का, जहांगीर के काल का ये माना जाता है। नोट लगा कि एक और बात आप ये पॉइंट याद रखना कि हवेलियों एवं छतरियों के भित्ति चित्रण है तो ये चित्रशैली प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात आप याद रखना। पूछा जाए कि कौन सी जो चित्रशैली है वो जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक या सबसे ज्यादा हवेलियों एवं छतरियों के भित्ति चित्रण है तो प्रसिद्ध है, तो कौन सी हो जाएगी हमारी, शेखावाटी चित्रशैली। कौन सी, शेखावाटी चित्रशैली। देखो हवेलियों छतरियों के भित्ति चित्र हेतु ये चित्रशैली क्या प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रशैली किसे कहते हैं, मैं आपको आगे और बता दूंगा कि भित्ति चित्रशैली किसे कहते हैं। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारे देखने को मिलेगा फ्रेस्को सेको। क्या, फ्रेस्को सेको, सूखी दीवारों पर। देखो ये भित्ति चित्रण का मतलब ये होता है जो चित्रशैली है वो चित्रण है वो दीवारों पर किया जाता है। भित्ति चित्रण क्या, दीवारों पर किया जाता है। इसके अंदर सबसे देखेंगे फ्रेस्को सेको, जो हमारी जो सबसे पहले जो चित्र है उसको नाम क्या है, फ्रेस्को सेको। क्या, फ्रेस्को सेको।
सूखी दीवारों पर चित्रांकन। क्या सूखी दीवारों पर चित्रांकन? कैसी दीवार? जो एक सूखी दीवार पर चित्रांकन है, ये विधि को क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको कहते हैं। जो और दूसरी विधि है, दूसरी विधि का नाम है फ्रेस्को बुनो। क्या है? फ्रेस्को बुनो। कौन सी विधि आ जाएगी दोस्तों? फ्रेस्को बुनो। फ्रेस्को बुनो है, उसके अंदर गीली दीवार पर। ये तो फ्रेस्को सेको, स से सेको, से सूखी। क्या? स से सेको, स से सूखी, याद कर लेना। स से सेको, स से सूखी, बस ये बुनी। क्या? बुनी, बुनी दीवार, ठीक है। बुनो से याद करना, बुनी गीली दीवार। जो गीली दीवार पर किया जाता है चित्रांकन की विधि, उसे क्या कहते हैं? फ्रेस्को बुनो कहते हैं। और फ्रेस्को सेको, जो सूखी दीवार पर चित्रांकन की विधि को क्या कहते हैं? फ्रेस्को सेको। और जो तीसरी आएगी फ्रेस्को साधारण, जो साधारण चित्रशैली, जिसके अंदर फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को बुनो दोनों का जो मिश्रण है, उसे क्या कहेंगे? साधारण चित्रशैली कहेगी। क्या कहेगी? साधारण चित्रशैली के। विधि चित्रों के अंदर दो तीन चित्रशैलियां हैं जो तीनों विधि सीखी जाती है। पहली जो विधि है फ्रेस्को सेको है, वो सूखी दीवारों पर की जाती है। और दूसरी जो है, पहली जो फ्रेस्को सेको, दूसरी है फ्रेस्को बुनो, जो गीली दीवारों पर की जाती है। और 3 नंबर हमारी जो विधि आएगी फ्रेस्को साधारण, जो कि फ्रेस्को साधारण है, वो दोस्तों फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो दोनों का मिश्रण है। क्या है? फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बुनो दोनों का क्या है? मिश्रण है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। नोट लगा के एक और पॉइंट आप याद रखना, याद करो तो यहाँ लिखो तो यार ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब स्टार लगा के लिख लेना। जो ये हमारी जो अब चित्रशैली पढ़ रही है, जो हमारी चित्रशैली, इसके अंदर क्या आएगी? उदयपुर वाटी। शेखावाटी के अंदर उदयपुर वाटी झुंझुनू में जोगीदास की छतरी पर देवादास की गई चित्रकारी, क्या की गई चित्रकारी शेखावटी चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। किसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पूछा जाए कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में जो जोगीदास, किसकी छतरी? जोगीदास की छतरी पर एक देवादास चित्रकार है। क्या? देवादास चित्रकार है, उनके द्वारा की गई चित्रकारी और शेखावटी चित्रशैली का क्या सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? किसका उदाहरण है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। कौन सा उदाहरण है? देवादास के द्वारा चित्रकारी। कहाँ पे की गई है? जोगीदास की छतरी पर। कहाँ पे? जोगीदास की छतरी, जो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। प्रमुख चित्र कौन कौन से? तो मैं आपको पूछा जाए कि प्रमुख शेखावाटी चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से? तो प्रमुख चित्र आप देखोगे तो सबसे पहले आपको चित्र देखने को मिलेंगे, जिस चित्र का नाम है, कौन कौन चित्रकार चित्र है, तो देखेंगे लैला मजनू का चित्र। किसका? लैला मजनू का चित्र। हीर रांझा का चित्र। फिर जोहार जी डूंगर जी का चित्र। फिर हवेली एवं क्षत्रियो का। मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा जो चित्रण हुआ है किसका? वो हवेली एवं क्षत्रियो का चित्रण हुआ है। क्या मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था शेखावटी चित्रशैली, तो उस टाइम मैंने आपको बता दिया था कि इस चित्रशैली में सबसे ज्यादा हवेली और क्षत्रियो का क्या हुआ है? चित्रण हुआ। तो आप देख सकते हो कि हवेली एवं क्षत्रियो का चित्रण हुआ है। ये लैला मजनू, हीरा राजा, जोहार जी डूंगर जी, हवेली क्षत्रियो का भी चित्रण हुआ है। मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, चील गाड़ी, इनके भी चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं। किस चित्रशैली में? शेखावाटी चित्रशैली के अंदर। प्रमुख चित्रकार पूछा जाए कौन कौन है, तो प्रमुख चित्रकार आप याद कर लेना, बालूराम सेंजारा, बालूराम सेंजारा, जयदेव, तनसुख और तानसेन। तनसुख और तानसेन। कौन? तनसुख, तानसेन, तनसुख, तानसेन। और जयदेव कौन? जयदेव। और बालूराम कौन है? सेंजारा, बालूराम सेंजारा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आप यदि इसको नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, साथ साथ में यदि स्क्रीनशॉट ले रहे हो और नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, और स्क्रीनशॉट लो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जैसे ही हम अपने अगले पेज की बढ़ते तो हमारे जो चित्रशैली देखने को मिलती है कौन? उनियारा टोंक। कौन सा? उनियारा टोंक। कौन सी चित्रशैली? उनियारा, जो कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। इसमें भी वही है, आपको प्रारंभ काल याद करना है, स्वर्ण काल याद करना है, प्रधान रंग याद करना है, और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से। सबसे पहले पूछा जाए उनियारा टोंक चित्रशैली के, तो प्रारंभ काल है, किसका काल को माना जाता है? सरदार सिंह के काल को। किसके? सरदार सिंह के काल को प्रारंभ काल माना जाता है। कौन सी चित्रशैली? उनियारा चित्रशैली। उनियारा कहाँ पड़ता है? उनियारा कहाँ पड़ता है बच्चों? टोंक में। कहाँ में? और टोंक में पड़ता है। स्वर्णकाल यदि पूछा जाए, स्वर्णकाल किसके काल को स्वर्णकाल कहते हैं? तो संग्राम सिंह के काल को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल कहते हैं। प्रधान रंग यदि पूछा जाए, प्राकृतिक रंग लाल, नीला, पीला। लाल, नीला, पीला। क्या? लाल, नीला, पीला। उनियारा टोंक में लाल, पीला, नीला और प्राकृतिक रंगों के क्या है? प्रधान रंग है। चित्रकार पूछा जाए तो मीरबख्श धीमा। मीरबख्श क्या है? धीमा है। मीरबख्श क्या है? धीमा। तो मीरबख्श धीमा। काशी लखन, काशी, काशी लखन कहाँ पे है? काशी में, तो लखन काशी। तो मीरबख्श धीमा और काशी लखन। जयपुर प्लस बूंदी चित्रशैली का मिश्रण है। जो ये हमारी चित्रशैली उनियारा टोंक की चित्रशैली है, ये दो चित्रशैलियों का मिश्रण है। एक तो जयपुर और एक दूसरी कौन सी है? बूंदी चित्रशैली। जयपुर और बूंदी चित्रशैली का क्या है? मिश्रण है। इसमें मिश्रण का मतलब होता है इसके अंदर मिश्रित देखने को हमारे को मिलता है। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला हम पॉइंट देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा कि इस चित्रशैली में मीरबख्श ने श्री राम, सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान जी के चित्र बनाए। जो ये मीरबख्श चित्रकार है,
कौन सा चित्रकार? मीर बख्श चित्रकार है। इन्होंने क्या किया है, जो एक तो बनाया श्री राम का, सीता का, लक्ष्मण का एवं हनुमान जी का क्या चित्र बनाया? किसने बनाए? मीर बख्श ने। किसने? मीर बख्श के द्वारा बनाए गए। दशावतार, ऊंट का चित्रण, शेर, हाथी इत्यादि के चित्रण, ये तो चित्र मीर बख्श ने बनाए ही बनाए। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि इसमें और कौन कौन से चित्र का चित्र है, तो चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं, तो हमें दशावतार, ऊंट का चित्रण, शेर, हाथी इत्यादि का चित्रण हमारे को देखने को मिलता है। ये मैंने बता दिया कि किसे दशावतार, ऊंट का चित्रण, ये कौन सी? उनियारा टोंक चित्रशैली में हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आती है हमारे अगली चित्रशैली है, उस चित्रशैली का नाम है अलवर चित्रशैली। कौन सी? अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली का यदि प्रारंभ काल पूछा जाए तो प्रताप सिंह का काल है। किसका काल है? प्रताप सिंह का काल है। यदि पूछा जाए स्वर्ण काल किसका है, तो विनय सिंह का। किसका? विनय सिंह का जो काल है वो स्वर्ण काल है। वो प्रारंभ काल किसका है? प्रताप सिंह का है। प्रधान रंग यदि आपको पूछा जाए कि प्रधान रंग कौन से, तो सोने चांदी रंगों का प्रयोग। किसमें का? सोने चांदी रंगों का प्रयोग किस चित्रशैली में? अलवर चित्रशैली में। किसका प्रयोग हुआ है? सोने चांदी रंगों का प्रयोग हमारे को देखने को मिलता है। ठीक है, प्रधान रंग छोड़ दो आप एक बार। फिर चित्रकार यदि पूछा जाए, चित्रकार बलदेव, गुलाम अली, बलदेव, गुलाम अली, डालूराम, मूलचंद, मंगल सेन, नानकराम, जमुनादास और बुद्ध सेन, ये क्या इसके चित्रकार है। फिर प्रमुख चित्र कौन कौन से देखे जाए, तो प्रमुख जो अलवर चित्रशैली प्रमुख चित्र कौन कौन से, तो प्रमुख चित्र आप याद कर लेना। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिसमें गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र चित्रित है। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गजब बात याद करना कि किस चित्रशैली में सबसे ज्यादा गणिकाओं, सबसे ज्यादा बोलो या फिर एकमात्र, आप एक सबसे ज्यादा से बेस्ट आप एकमात्र कर दो। क्या? एकमात्र। एकमात्र चित्रशैली जिसमें गणिकाओं या गणिका किसे कहते हैं? वेश्या। किसे? वेश्या जो होती है उनके चित्रों का चित्रण है, तो कौन सी चित्रशैली हो जाएगी? अलवर चित्रशैली। कौन सी बच्चों? अलवर चित्रशैली हमारी हो जाएगी। गुलिस्ता। गुलिस्ता क्या है, तो गुलिस्ता शेखावाटी द्वारा रचित है। गुलिस्ता क्या? शेखावाटी द्वारा रचित है, जिसका चित्रण गुलाम अली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुलाम अली के द्वारा किया गया। जिसमें क्या है? 17 चित्रों का समूह है। कितने चित्रों का समूह है? 17 चित्रों का समूह है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अलवर चित्रशैली के बारे में 4-5 टॉपिक या 4-5 और बिंदु बच जाते हैं, जो हम अभी इस पेज के अंदर चर्चा करेंगे। शिवदान सिंह के काल अलवर चित्रशैली में काम शास्त्र, क्या? काम शास्त्र पर चित्र बने। काम शास्त्र आप समझ सकते हो, काम शास्त्र किसे कहते हैं, तो काम शास्त्र पर चित्र बने। किसके? शिवदान सिंह के। किसके काल में? शिवदान सिंह के काल में। मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पर चित्र बनाए। किसने बनाए थे? मूलचंद। किसने? मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पर चित्र बनाए थे। जो किस चित्रशैली में? अलवर चित्रशैली में। जो मूलचंद नामक जो चित्रकार है, किस शैली में? अलवर चित्रशैली में। इस चित्रशैली में सर्वाधिक मुगल प्रभावित है। क्या? मुगल शैली से ही प्रभावित है। चित्र बलदेव ने बनाए। जो ये मुगल शैली से प्रभावित जो चित्र है वो सबसे ज्यादा जो बनाए थे अलवर चित्रशैली में, वो बलदेव के द्वारा। किसके द्वारा? बलदेव के द्वारा बनाए गए थे। इस चित्रशैली में सर्वाधिक हिंदू चित्र, ये देखो हिंदू चित्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मुगल प्रभावित तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये हिंदू चित्र किसने बनवाए थे, तो इस शैली में जो सर्वाधिक जो हिंदू चित्र है वो डालू राम ने। किसने? डालू राम ने बनाए। तो ये मुगल प्रभावित तो बलदेव ने बनाए थे, और सबसे ज्यादा जो ये हिंदू चित्र है किसने बनाए थे? डालू राम। ये आप याद कर लेना, मुगल शैली के पूछे तो बलदेव ने बनाए, और हिंदू चित्र बनाए थे किसने? डालू राम ने बनाए थे। ठीक है, फिर अगला बिंदु आएगा यूरोपीय शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। जो ये हमारी अलवर शैली है, ये यूरोपीय शैली से क्या है? सबसे ज्यादा प्रभावित है, यूरोपीय शैली से सर्वाधिक प्रभावित है। अब बढ़ेंगे हमारे अगला बिंदु। अगले बिंदु पे देखेंगे तो हमारे को एक नोट देखने को मिलेगा, तो आप भी नोट लगा के मोस्ट इंपोर्टेंट याद करना कि अजमेर चित्रशैली मारवाड़ स्कूलों का भाग है। जो अजमेर चित्रशैली है वो मारवाड़ स्कूल का क्या भाग है? क्या है? मारवाड़ स्कूल का भाग है। अजमेर शैली देखेंगे तो अजमेर शैली जो मालदेव राठौड़ के काल में, किसके काल में? मालदेव राठौड़ के काल में प्रारंभ हुई। किसके काल में प्रारंभ हुई थी? जो हमारी अजमेर शैली है मालदेव राठौड़ के काल में प्रारंभ हुई थी। इसलिए इस चित्र शैली को क्या कहते हैं? स्कूल का भाग है। किस स्कूल का भाग है? मारवाड़ स्कूल का भाग है। कौन सी? अजमेर चित्रशैली। प्रमुख चित्रकार पूछा तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से, तो कौन से चित्रकार है जो हम चित्रशैली पढ़ रहे हैं, इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो लालचंद कौन है? लालचंद कौन है? लालचंद अवला और टेतराम। लालचंद अवला और टेतराम। महिला चित्रकार पूछा जाए तो साहिबा कौन है? महिला चित्रकार कौन है? साहिबा है। पेनी अंगुलियों का चित्रण अजमेर चित्रशैली में। किस चित्रशैली में? पेनी अंगुलियों का जो चित्रण है अजमेर चित्रशैली में किस कैसा है, तो हमारे देखने को मिलता है पेनी अंगुलियों का चित्रण है। चित्रकार आपने देख लिए लालचंद अवला और टेतराम। अब बढ़ेंगे हमारी अगले पॉइंट की ओर।
हमने जो भी पढ़ा इससे पहले, जो भी चित्रशैलियाँ पढ़ी है उसको एक नज़र में आप याद कर सकते हो, एक पॉइंट ऑफ एक ही श्लोक में याद करो। आँखों व रंगों का समायोजन, आँखों व रंगों का क्या है समायोजन। सबसे पहले चित्रशैली, ये चित्रशैली है, फिर आँखें कैसी कैसी है, विरंग कौन से और वृक्ष इसमें किसकी प्रधानता, वो भी हमारे को याद कर सकते हैं। चित्रशैली पूछा जाए नाथ द्वारा चित्रशैली कौन सी, नाथ द्वारा चित्रशैली, तो आंखें किसमें कैसी बताई गई है नाथ द्वारा चित्रशैली में, चकोर आंखें, कैसी चकोर आंखें। रंग पूछा जाए हरा व पीला, रंग कैसा है हरा व पीला। सबसे ज्यादा प्रधानता किसकी है, किस वृक्ष की है, तो केले के वृक्षों की क्या है प्रधानता है, सबसे ज्यादा केले वृक्ष चित्रित हुए हैं। फिर पूछा जोधपुर चित्रशैली, इसमें क्या बादाम नुमा, आंखें कैसी है चित्र में, जो चित्र चित्रित है बादाम नुमा, रंग कैसे है पीला और लाल, कैसा है पीला और लाल, ठीक है। और इसमें किस वृक्ष की प्रधानता है, आम, सबसे ज्यादा आम वृक्ष के चित्र चित्रित हुए। फिर पूछा जाए मेवाड़ चित्रशैली, इसके अंदर मछली के समान, कैसे मछली के समान, रंग कैसा है पीला, रंग कैसा है पीला रंग है, रंग के साथ पीला है। और वृक्ष कौन सा, कदम, जो ये मेवाड़ है इसमें कदम वृक्ष की क्या है प्रधानता, सबसे ज्यादा कदम के वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है जयपुर चित्रशैली, कौन सी, जयपुर चित्रशैली के अंदर मछली नुमा, कैसी आंखें मछली नुमा, इसलिए मछली के समान है। मेवाड़ के अंदर जयपुर चित्रशैली में मछली नुमा क्या आंखें है, हरा और गेरुआ, कैसा रंग है, जो हमारी जयपुर चित्रशैली के हरा और गेरुआ रंग है। वट वृक्ष पीपल, क्या इसमें वट वृक्ष और पीपल के चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं, कौन सी, जयपुर चित्रशैली में। फिर आती है हमारी अलवर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली में मछली नुमा आंखें, कैसी है मछली नुमा आंखें है। और इसके अंदर रंग सोने चांदी, कैसे रंग सोने और चांदी। और इसमें जो देखने को मिलता है वृक्ष कौन से, पीपल, कौन सा पीपल। फिर कोटा आता है, कोटा के अंदर मरग नैनी, आंखें कैसी है मरग नैनी है, कैसी मरग नैनी। और इसमें वृक्ष कौन सा है, खजूर वृक्ष देखने को मिलता है। चित्रशैली नाथद्वारा में केले के वृक्ष, जोधपुर में आम के वृक्ष, मेवाड़ में कदम के वृक्ष, जयपुर में वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष, अलवर में इसमें पीपल के वृक्ष और कोटा में कैसे खजूर के वृक्ष। ये हमारी चित्रशैलियाँ पूरी हो गई। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यदि पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हो तो हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है हमारे इसी नाम से है, मोहित जीके ट्रिक। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और इसकी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।